हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण कटियाल आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं गुड हेल्थ शो के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। फियर एक ऐसा नेचुरल इमोशन है जो सब लोग कभी ना कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि फियर हमेशा बुरा नहीं होता? इसके बहुत सारे फायदे भी हैं हमारे जीवन में। इनफैक्ट कहा जाता है कि फियर हमारा फ्रेंड है, हमारा मेंटर है। अगर हम किसी भी एक्सटर्नल डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फियर हमारी सहायता करता है। इनफैक्ट फियर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में मोटिवेट भी करता है। तो इसीलिए फियर हमारा फ्रेंड भी है और हमारा मेंटर भी है। पर यदि हम फियर को अपने जीवन में हावी होने देते हैं और इसे प्रॉपरली मैनेज ना करें तो डेफिनेटली ये हमारी लाइफ, हमारी बॉडी और हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत तरीकों से प्रभावित कर सकता है। फियर से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब भी हम फियर एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल कहते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो भी अफेक्ट होता है। जो लोग क्रॉनिक फियर में जीते हैं उनकी हेल्थ पे इसके बहुत से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उन्हें कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस फियर को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए कि ये हमारी बॉडी और हमारी लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट ना करे? तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी गेस्ट एक्सपर्ट पीयूष भाटिया, जो एक रिनाउंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच हैं। पीयूष जी, आपका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। थैंक यू वरुण। पीयूष जी, आप हमें अपनी पिछली कुछ सालों की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। वरुण, जैसे कि आप जानते हो मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है और ये लाइफ कोच बनना कभी मैंने सोचा नहीं था और इट जस्ट हैपेंड बिकॉज मैं अपने ऊपर ही काम कर रही थी। तो अभी पिछले कुछ सालों में मैंने रिट्रीट्स पे बहुत ध्यान देना शुरू किया और मैंने लोगों को रिट्रीट्स पे ले जाना शुरू किया है, जहाँ पर हम एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में उनके इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। और आपको मेरे 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में तो मालूम ही है, और उस 1 ईयर प्रोग्राम में इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो उस 1 साल में लोगों की हर एक पहलू पर, यानी कि उनके सबकॉन्शियस पर, उनके फिजिकल बॉडी पर, उनके मेंटल हेल्थ पर, उनकी इमोशनल हेल्थ पर, उनके स्पिरिचुअलिटी पर, इन सब पर काम होता है। और इसके अलावा मैं 1-to-1s तो करती ही हूँ, जिसमें लोगों की एक तरीके की सर्जरी होती है। वो अपने इश्यूज़ के साथ आते हैं और हम उनको पूरी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि वो लाइफ में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं पिछले कई सालों में लोगों को दवाइयों से छुड़वा पाई हूँ। यानी कि एक लेडी हैं जो मेरे पास पाइल्स के लिए आती थी। देन देयर इज समबडी हु वाज कमिंग टू मी फॉर आईबीएस, डायबिटीज़, थायराइड, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। सो आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल एंड वीनिंग देम आउट ऑफ मेडिसिन्स, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो खुद ब खुद इतनी बड़ी फार्मेसी है कि उसमें 1300 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और हम अपने आप को खुद ही हील कर सकते हैं। तो उस पहलू से मैं लोगों को अवगत करा रही हूँ एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। पीयूष जी, आपका काम बहुत सराहनीय है। आपने हाल ही में एक किताब लिखी है, हाँ जी। जिसका टाइटल है लाइफ बियॉन्ड फियर्स। हाँ जी। तो आप हमें उसके बारे में बताइए, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली उस किताब को लिखने की? वरुण, जैसे कि मैंने कहा कि लोग मेरे पास रिलेशनशिप के इश्यूज़ लेके आते थे, पेरेंटिंग के इश्यूज़ लेके आते थे, डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट्स आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि इस यूनिवर्स में 2 ही प्राइमरी इमोशंस हैं, और एक होता है फियर और एक होता है लव। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया को देखोगे जो काम नहीं कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फियर है। जैसे मैं बात करूं कि लोग मेरे पास आते हैं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, अपने काम को आगे नहीं कर पाता हूं, तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन के नीचे जो फियर है वो है फियर ऑफ फेलियर। तो वो जो उनको फेलियर का फियर है वो आगे नहीं बढ़ने देता। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे, अगर मैं उनको उनके फियर से निजात दिलाती हूँ और तब वो लाइफ में जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, इस एस्पेक्ट ने मुझे एक भरोसा दिलाया कि शायद मैं ये किताब के ज़रिए
ढेर सारे लोगों तक पहुंच सकती हूँ। इस किताब को मैं दूर दूर तक लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। सो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये किताब लिखी लॉकडाउन में। पीयूष जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम कुछ डिटेल में इस पे बात करें, तो आपके हिसाब से फियर क्या है, इसकी ओरिजिन क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं? वरुण, अगर आप देखो तो एक बच्चे को कोई फियर नहीं होता। एक बच्चा जो पैदा होता है उसे दो ही फियर होते हैं। एक फियर होता है उसको लाउड नॉइस का, तेज़ आवाज़ का, और एक गिरने का डर होता है। एक बच्चे को और कोई डर नहीं होता। बाकी जितने भी फियर हैं वो उसके अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं। बचपन से जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सबसे पहले उसे क्या सिखाया जाता है? उसे कहा जाता है दूध नहीं पियोगे तो हवा आ जाएगा, राइट? हर बात में डराया जाता है, गिर जाओगे, वहाँ मत जाओ, कोई पकड़ लेगा, ये मत करो, ये हो जाएगा। हर तरीके का फियर उसके अंदर डाला जाता है। तो ओरिजिन ऑफ फियर जो है वो हमारा वूम से स्टार्ट होता है। जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं और हमारी माँ को उस समय जो डर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स में जाकर बैठ जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाते हैं। सो हमारे फियर्स जो हैं वो सबके सब इम्प्लांटेड हैं। सो फियर इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। डेंजर अलग चीज़ होती है और फियर अलग चीज़ होता है। डेंजर होता है जब आपके साथ कुछ कोई स्पीडिंग कार आ रही है, आपके पीछे जानवर पड़ा है, कोई आग लगी है, दैट इज डेंजर। फियर इज जब कुछ आपकी आउटर रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है बट आपका दिमाग आपको डरा रहा है, दैट इज फियर। ये फ़र्क है डेंजर और फियर में। और टाइप्स ऑफ फियर बहुत तरीके के होते हैं। फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, आजकल फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है, फियर ऑफ अननोन है। इस पेंडेमिक के टाइम्स में वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। देयर आर लॉट ऑफ फियर्स। देयर इज़ फियर ऑफ फेलियर जो हमारी लाइफ को बुरी तरीके से ड्राइव करता है, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। There are different fears. There are a lot of fears that we have. So if you look at it, Varun, our whole life is driven by fears. पीयूष जी, आप हमें बताइए कि फियर हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है और इसे प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जा सकता है? वरुण, फियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? आप देखो, फियर का रोल हमारे हर एरिया में है। ये हमारे रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया था कि बॉडी में कॉर्टिसोल आता है, और कॉर्टिसोल जो है और एड्रेनालिन जो हैं, अगर हम उनको यूज़ ना करें तो हमारे WBCs को खा जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। अगर आप देखें, बहुत सारे लोग पेंडेमिक से क्यों मर रहे हैं? ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी लो है बिकॉज ऑफ फियर, राइट? एंड रिलेशनशिप में चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हस्बैंड लेट आया और वाइफ शोर मचा रही है, चिल्ला रही है, लड़ाई हो रही है। उसके पीछे अगर आप देखोगे तो कोर पे दो ही फियर हैं। वाइफ को फियर है कि मेरे पापा लेट आते थे और उनका कहीं पर किसी और के साथ अफेयर था, एंड शी इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट फियर, कि उसको फियर है कि ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, राइट, ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, राइट? एंड हस्बैंड हैज़ अ फियर ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड। सो दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, बट अगर हम कोर पे देखें तो दोनों के दोनों अपने फियर के कारण इस स्टेट में हैं। ऐसे ही फियर का तीसरा इम्पैक्ट होता है आपके मनी एरिया पे। अगर आप फियरफुल हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपना जो आपका सही मायने में जो आपको चार्ज करना चाहिए वो चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ है। सो इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड हाउ डू यू मैनेज फियर इफ यू आर आस्किंग? लेट मी गिव यू अ स्मॉल स्टोरी। तो एक बार कृष्ण भगवान और बलराम कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें फियर का एक बहुत बड़ा भूत मिल गया, और उस डर के भूत ने डराना शुरू कर दिया। अब बलराम घबरा गए उसे देख के, और जितना बलराम घबरा रहे थे, फियर का भूत उतना बड़ा होता जा रहा था और उसका रूप उतना ही विकराल होता जा रहा था। अब बलराम ने बोला कि कृष्ण तू यहीं रुक, मैं अभी अपना गदा लेके आता हूँ। और वो गदा लेने चले गए, और श्री कृष्ण को वो जो फियर का भूत था वो अब श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा और उसने श्री कृष्ण को डराना शुरू कर दिया। जब उसने श्री कृष्ण को डराना शुरू किया तो श्री कृष्ण ने अपनी फ्लूट निकाली, अपनी बांसुरी निकाली, और उस बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया और अपने आप को उस ट्रांस में ले गए जहां वो गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे हैं। और फियर का भूत उन्हें डराने की कोशिश करता रहा, बट श्री कृष्ण अपनी ही उस ट्रांस में थे और उस भूत की कोई मजाल ही नहीं थी उनके सामने।
क्योंकि वो डर नहीं रहे थे, तो वो भूत छोटा होता चला गया। जब बलराम आए तो वो ये देखकर हैरान थे। से इस बात से एक ही बात समझ में आती है वरुण, कि फियर तब तक आपको डराएगा जब तक आप उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखोगे नहीं। जब तक आप उससे डरते रहोगे वो और विकराल होता रहेगा। दैट इज हाउ यू मैनेज फियर। पीयूष जी, अगर हम आपकी बुक की बात करें, लाइफ बियॉन्ड फियर्स, तो उस बुक के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वरुण, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला था कि क्या फियर सच में बुरा है। फियर, आप अगर एक सोचो, अगर एक बच्चा अपनी उंगली सॉकेट में डालता है तो माँ को डर है कि उसे करंट लग जाएगा, तो वो उसके ऊपर टेप लगा के रखती है। सो फियर इज गुड ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इस बुक के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फियर बुरा नहीं है, उसे हमें मैनेज कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये बंदर है, बंदर का काम है भागना इधर उधर, बट मदारी क्या करता है, उसके रस्सी डाल के रखता है गले में और उसे अपनी तरफ बार बार खींचता रहता है और उसे अपनी जगह दिखाता है, राइट। तो फियर आपका मेंटर है। जब पहली बार हमारा हाथ गरम तवे पर लगा था, हमने उसे हटा लिया था, उसके बाद हमने दोबारा कभी अपना हाथ तवे पर नहीं रखा था। हमने सीखा, ये फियर ने हमें सिखाया, है ना। फियर हमारा मोटिवेटर है। फियर आपको मोटिवेट करता है, और मेहनत कर और मेहनत कर। मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं हम, क्योंकि हमें मोटिवेट करता है हमारा फियर कि ये सक्सेस नहीं आएगी जब तक मेहनत नहीं होगी, है ना। फियर आपको लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर, हाँ, फियर आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाता है। कंफर्ट जोन के अंदर तो कोई फियर है ही नहीं। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तभी तो डर लगता है। जब पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी, डर लगा था ना। आज साइकिल चलानी आती है, डर नहीं है। तो जब जब आपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश की है, तब तब आपको फियर आया है। सो फियर इज योर मेंटर, इट्स योर मोटिवेटर, इट्स हियर टू हेल्प यू। इफ वी अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मैनेज द फियर, वी आर सॉर्टेड। पीयूष जी, आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच हैं, तो आप किन किन एरियाज में काम करती हैं? वरुण, मैं 1-to-1s भी करती हूँ, मैं ग्रुप कोचिंग्स भी करती हूँ, और अब मेरा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस अगर देखें आप तो नीचे जा रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को डर है कि उनका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। इवन एम्प्लॉयर को भी डर है कि वो अपने टर्नओवर्स को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि हम लोग अपने घरों में अपने ही लोगों के साथ बंद हैं, राइट। और उससे क्या हो रहा है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे हैं, अपने एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। उससे बड़े सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं। इवन बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बच्चों के घर पे रहने से पेरेंट्स को पेरेंटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं। Even kids are having lot of problem with their children. So all these issues actually underlying देखा जाए तो इनके underlying कुछ ना कुछ fear है, और हर कोई इस fear के साथ इस pandemic के time पर जूझ रहा है। बहुत सारी uncertainty है, बहुत सारा fear of unknown है कि क्या होगा। So इस fear को deal करने के लिए आपको एक life coach की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है। So वरुण, एक बात आप समझो। So fear का antidote है love। सो लव का मतलब क्या? जब रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं तो हम रिलेशनशिप पर काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें रिलेशनशिप की बजाय अपने ऊपर काम करना होता है। कहीं ना कहीं हम फियर में हैं, और वही फियर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस रिलेशनशिप में, वही हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। सो अगर हम अपने आप से लव करना शुरू कर दें और उस फियर से खुद को बाहर ले आएं, जो फियर हम बचपन से कैरी कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप पे काम करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पीयूष जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि फियर क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये किस तरह से हमारे जीवन को अफेक्ट कर सकता है, और हमें इसे किस तरह से प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो तो हम उसे प्रॉपरली हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यदि आप फियर को और अच्छे से जानना चाहते हैं, इसकी ओरिजिन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और इसे किस तरह से प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, इस विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली पीयूष जी की आने वाली किताब लाइफ बियॉन्ड फियर्स को पढ़ना चाहिए। यदि आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए गुड हेल्थ शो।